आज के बढ़िया सुंदर समय के लिए। और मैं ये विनती करता हूँ कि अगर जो भाई बहन जो बाहर खड़े हैं भाई लोग, तो वो अंदर ही आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, अंदर जगह है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सभी उस महान परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएंगे और संत पत्रस की पत्री, पहली पत्री, उसका 5:1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। संत पत्रस उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो वचन तेरे पवित्र कलाम में से पढ़ा गया है प्रभु, और विश्वास करते हैं प्रभु ये तेरे मुंह के शब्द हैं प्रभु, तेरे ही मुंह की बातें हैं प्रभु, और तेरे लोगों के लिए प्रभु, उनके प्राणों के लिए प्रभु यह अति आवश्यक है मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता का प्रभु होने पाए कि तेरा पवित्र आत्मा तेरे लोगों से बात करे मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पत्रस की पत्री जो पहली पत्रस की पत्री 5 उसकी 1 से लेकर 7 आयत हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर जो 7 आयत में लिखा है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और ये सिर्फ चिंता करने वाला, ध्यान रखने वाला सिर्फ एक ही है, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। नबी का संदेश है कि वह तुम्हारा ध्यान रखता है, क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? ये एक सवाल है। खुदा का वचन आपके आगे एक सवाल रख रहा है। ही केयर्स, वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। डू यू केयर? तो क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? एक क्वेश्चन है। फिर परमेश्वर तो अपने वचन के प्रति पूरी तरह से ईमानदार है, और वो अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। तो वो तो अपने वचन को पूरा करता है, तो क्या आप उसके वचन को पूरा करते हैं? ये एक सवाल है। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है कि यदि आप विश्वास से भरे हुए उसकी सभा में, उसकी कलीसिया में चंगे होने के लिए नहीं आते हैं, अगर आपके पास चंगा होने का विश्वास नहीं है और आप यीशु के पास आए, तो नबी कहता है आप कभी चंगे नहीं हो पाएंगे। आप चंगे हो, आप अपनी चंगाई को प्राप्त करें, इससे पहले आपको चंगाई का विश्वास प्राप्त करना है कि जिसके पास मैं जा रहा हूं वो मुझे चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि फिर उस सेवादार का विश्वास और आपका विश्वास जब एक होता है, तब आप चंगे होते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक दो गवाहियां बताना चाहता हूं
कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने वचन के द्वारा क्या करता है? चंगा करता है। उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो उसका वचन है, जो उसके मुख के शब्द हैं। मैं गवाही बताना चाहता हूं, बहन सरिष्ठा जो डमटाल से हैं, और जब भाई बंसी के घर में उनकी बेटी के लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर बहन सरिष्ठा भी बैठी हुई थी और उन्होंने वहां पर क्या देखा कि जब भाई बंसी की बेटी के लिए दुआ कर रहे थे तो उनके ऊपर जब हाथ रखा तो उस बहन ने क्या देखा कि एक और हाथ जो था वो मेरे हाथ के ऊपर था। और ये बात बिल्कुल सच है और ये खुदा जानता है इस बात को कि चंगा करने वाला परमेश्वर का आत्मा होता है, परमेश्वर का दूत होता है, क्योंकि वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, जो हमेशा उसके लोगों के साथ रहता है। और ये एक सच्ची गवाही है कि उस बहन को चंगा करने वाला कोई मनुष्य का हाथ नहीं था, वो खुदा का हाथ था। देखने के लिए तो हम खुद एक व्यक्ति, एक पास्टर, एक विश्वासी नजर आएगा, लेकिन चंगा करने वाला यीशु मसीह का वचन। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर रिपी यहाँ पर बैठे हुए, उनकी गवाही है कि जब इनसे कहा गया कि आप सभा में थोड़ा जल्दी आया कीजिए, और ये कहते हैं कि हमारे पास जो दूसरी गाड़ी नहीं है इसलिए एक ही है, तो हम 4 जने एक गाड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, एक स्कूटर या मोटरसाइकिल पर। तो तब इन्होंने बताया कि जो हमारे डैडी हैं वो जब वापस अपने काम से आते हैं तो जब उनकी गाड़ी आती है तब हम उसको लेकर आते हैं, इसलिए हम लेट हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि प्रभु आपको अगले हफ्ते नई गाड़ी देने जा रहा है। और क्या हुआ, उसी दिन शाम को, ये इतवार की बात है, पिछले समय की गवाही है ये, और शाम के समय सिस्टर रिम्पी का फोन आ गया कि भाई हमें क्या मिल गया है, हमें स्कूटर मिल गया है, हमें गाड़ी मिल गई है। कौन देने वाला है? कौन इन बातों का ध्यान रखता है? यहोवा परमेश्वर है, वह तुम्हारा ध्यान रखता है, क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? ये नबी कहता है, एक सवाल है कि यहोवा परमेश्वर वो तो हर तरह से, हर प्रकार से हमारा ध्यान रखता है, लेकिन क्या हम उसका ध्यान रखते हैं? वो हमारे लिए इतने आश्चर्यक्रम करता है, हमारे जिंदगी में इतने कार्य करता है, इतने काम करता है, और वो हमें चाहता है कि हम हर एक उस वस्तु को प्राप्त करें जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है। हालेलुया। और वो हमें देता भी है और बहुतायत के साथ देता है। हालेलुया। तो जब वो अपने वचन को पूरा करता है तो क्या हम उसके वचन को पूरा करते हैं? एक सवाल है। हालेलुया, हालेलुया। भाई तुल्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी पत्नी के बारे में गवाही है कि इसने कहा कि उसको हम यहाँ पर मैं ला नहीं सकता क्योंकि वो 9 साल से चारपाई के ऊपर बीमार पड़ी थी। तो वहां पर उस वचन को लिया जो खुदा ने अपने लोगों के लिए दे रखा था, और वचन क्या था? रुमाल, है ना, कि रुमाल जो है वो जो दास लोग हैं उनके शरीर से छुहाकर, क्योंकि वचन भी कहता है, जब हम प्रेरितों के काम 19 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा, तो वो रुमाल जब छुहाकर उसके ऊपर रखा तो प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। कौन ध्यान रखता है इन बातों का? ये यहोवा परमेश्वर ही है जो अपने लोगों का क्या करता है? ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे स्वर्गीय पिता को यही भाया है कि स्वर्ग का राज्य तुझे दे। वो किसका राज्य है? वो छोटे झुंड का है। हालेलुया। जीवन के मामले में नबी कहता है, जीवन के मामले में भी यही है। आप जानते हैं कि जब पिछली बार भी मैंने बताया था कि मिस्र में से कितने लोग निकले थे? 20 लाख लोग निकले। 20 लाख लोगों की भीड़ निकली और उनमें से सिर्फ 2 ही कहां पहुंचे? कनान देश में, है ना, वायदा किया हुआ देश में सिर्फ 2 लोग पहुंचे। नबी कहता है जीवन के मामले में भी यही है। जीवन में जब वैज्ञानिक तौर पर नबी कहता है कि अगर जीवन के मामले में हम देखें तो लाखों ही ऐसे जीवाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही जीवन को प्राप्त करता है। सभी जीवन ही बाकी रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। 20 लाख लोगों की भीड़ निकली, लेकिन बाकी सभी वहां नष्ट हो गए, लेकिन 2 ही वहां प्रवेश करने पाए।
खुदा अपने चुने हुए लोगों का ध्यान रखता है। ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है कि ये चिंता के विषय की बात है कि परमेश्वर क्या करता है। अगर वो अपने वायदों को पूरा करता है तो हमारे लिए भी इस बात की चिंता करनी आवश्यक है कि हम उसके वचन की चिंता करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब पृथ्वी पर था तो उसने लोगों की, नबी कहता है, इतनी चिंता की, इतना ध्यान रखा कि यीशु को पता था कि जब तक मैं इस धरती पर हूं तब तक तो वो लोगों को क्या कर रहा था, चंगा कर रहा था, अंधों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को चला रहा था और 4 दिन के मुर्दों को जिंदा भी कर रहा था। लेकिन यीशु इस बात को जानता था, अब मैं जाने वाला हूं। वो जानता था इस बात को कि अब मेरा जाना जरूरी है। और नबी कहता है कि मैं इस जगत को छोड़कर जाने वाला हूं, तो इनका ध्यान कौन रखेगा। अब यीशु जब संत यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय पढ़ते हैं, वहां लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और यही वचन देह धाकर मनुष्यों के बीच में वास किया। और ये जब वचन हमारे बीच में था तब वचन हमारे बीच में रहकर हमारा ध्यान रख रहा था। लेकिन एक समय आ गया, यीशु को जगत छोड़ना पड़ना था और यीशु ने कहा, तब कौन इसका ध्यान रखेगा। उसको इस बात की फिक्र थी, उसे इस बात की चिंता थी कि परमेश्वर हमारा क्या करता है, ध्यान रखता है। वो ध्यान रखता है। जब वो पृथ्वी के ऊपर था तब नबी कहता है कि उसने हमारी पूरी चिंता की, पूरा ध्यान रखा कि अब मैं जाने वाला हूं, तब कौन इनका ध्यान रखेगा। तो आगे हम जब देखते हैं कि उसने बीमार लोगों का ध्यान रखा, उसने रोगियों का ध्यान रखा। अब जब मैं जाने वाला हूं तब इनका ध्यान कौन रखेगा। हालेलुया। हम इसको पढ़ते हैं संत मरकुस की अंजील 9 उसकी 19 आयत में पढ़ेंगे। यहां पर एक बाप जो है जिसका बेटा मिर्गी के दुष्ट आत्मा से झगड़ा है और यीशु के पास लाए हैं चंगा करने के लिए। तो तब यहां पर यीशु मसीह के पास उसका बाप आया और उसने कहा कि तू मेरे बेटे को क्या करे, चंगा कर। हाँ जी, पढ़िए इसको 9:19। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा, आप ध्यान से इस बात को पकड़िए, ध्यान से इस बात को जरा सुनिए कि यीशु ने उसके पिता को क्या उत्तर दिया कि हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक इस देह में, इस शरीर में, इस पृथ्वी पर तुम्हारे साथ रहूंगा। एक दिन तो मुझे जाना है, तो जब मैं जाऊंगा फिर तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। एक समय था कि यीशु जब पृथ्वी पर था और इस देह में होकर, इस मानवी देह में, मनुष्य देह में होकर वो अपने लोगों का ध्यान रख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको। और कब तक तुम्हारी सहूंगा, और कब तक तुम्हारी सहूंगा। हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक इस देह में होकर तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन उसको हमारी चिंता थी, उसे अपने लोगों की चिंता थी, उसे अपने लोगों का ध्यान था। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि कब तक मैं इस शरीर में रहूंगा, मुझे तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और जब हम देखते हैं संत यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 18 पढ़ेंगे। हाँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है, हाँ जी, पढ़िए। फिर संसार मुझे ना देखेगा, और थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कर रहा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। अब जिसके माता पिता नहीं है वो अनाथ है, पर यीशु यहाँ क्या कर रहा है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब यीशु जा रहा था और फिर वापस आ रहा था। अब कौन से, किस कार्य को करने के लिए जा रहा था यीशु। उसने अपने शरीर को क्रूस के ऊपर चढ़ाया और वो कब्र में डाला गया। तीसरे दिन वो जी उठा। लेकिन इस शरीर में, मनुष्य शरीर में वो
पाताल लोक में उतरा, कब्र में डाला गया, लेकिन थियोफनी बॉडी में वो बाहर आया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, संत यूहन्ना की इंजील 16 उसकी 7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा कि है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो यीशु मसीह जो हमारा हमेशा ध्यान रखता रहा, जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर था, कि वह तुम्हारा ध्यान रखता है, क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? तो जब तक वो इस पृथ्वी के ऊपर था, वो हमेशा अपने लोगों का ध्यान रखता रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ भी यीशु क्या कह रहा है? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब ये कैसी बात है भाई? हम तो चाहेंगे कि यीशु हमेशा हमारे पास रहे, यीशु हमेशा हमारे साथ रहे। क्या हम यीशु को छोड़ना चाहेंगे? अगर संसारिक तौर पर हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे बिछड़ता तो हम चाहते कि वो हमसे बिछड़े? कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन यीशु के बारे में हम क्या कह रहे हैं? फिर यीशु कैसे हमें छोड़ सकता है? लेकिन यीशु कह रहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर मैं न जाऊं तो तुम्हारे लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वो नहीं आएगा। हमें किस चीज की जरूरत है? नबी कहता हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, और वो यीशु जाएगा तभी हमारे लिए क्या करेगा? वो थियोफनी बॉडी में, उसने कहा कि अभी तुम मुझे देखते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। अभी तो तुम मुझे शरीर में देख रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम मुझे किस रूप में देखोगे? तुम मुझे स्वर्गीय देह में देखोगे। और उस देह को देखने के लिए, उस बॉडी को देखने के लिए इन संसारिक आंखों की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें मन की आंखों की जरूरत है। उसके लिए हमें वचन की जरूरत है। हम वचन के द्वारा यीशु को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं हाँ जी। तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। हाँ जी, पढ़िए। परंतु यदि मैं जाऊंगा हाँ जी। तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उस सहायक को अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा। अब वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारा ध्यान रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना की इंजील 15 उसकी 26 पढ़ेंगे। परंतु जब सहायक आएगा, परंतु जब सहायक आएगा, अब यीशु जिस सहायक को उसने भेजना है, परंतु जब वो सहायक आएगा, हाँ जी, उसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। उसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा। अर्थात क्या है? सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा। यीशु ने हमारे लिए सच्चाई का आत्मा भेजना था। उस स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए सच्चाई का आत्मा भेजना था। हाँ जी, पढ़िए। जो पिता की ओर से निकलता है, जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और वो क्या करेगा? वो मेरी ही गवाही देगा। हाँ जी। और तुम भी मेरे गवाह हो। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हाँ, हो। क्योंकि तुम आरंभ से, शुरू से मेरे साथ रहे हो। हालेलुया। अब यीशु को कौन जा रहा था? उसके चेले। वो शुरू से उसके साथ थे। वो जानते थे कि जो कुछ भी यीशु मसीह कर रहा है वो सब कुछ पिता की ओर से कर रहा है। उसके अंदर वो महान पवित्र आत्मा है, तभी यीशु वो कार्य कर रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के मामले में क्या है? पवित्र आत्मा के मामले में क्या है? नबी ने क्या कहा है कि जो कुछ भी स्वर्गीय पिता के पास था वो सब कुछ उसने किस में उंडेल दिया? अपने पुत्र में। उसने यीशु मसीह में, अपने पुत्र में उंडेल दिया। और उसके पुत्र ने आगे क्या किया? उसने अपना सब कुछ जो उसके अंदर था अपनी दुल्हन के अंदर उंडेल दिया। तब यीशु मसीह कहता है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी वही काम करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ध्यान रखने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अब हमारे पास पवित्र आत्मा है। आज उकाब की अगुवाई कौन कर रहा है? वो पवित्र आत्मा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वह तुम्हारा ध्यान रखता है, क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? He cares, do you care? कि वो तो तुम्हारा ध्यान रखता है। उसे पता है कि मेरा जाना अति आवश्यक है और मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक कंफर्टर भेजता हूं।
हालेलुया। एक शांति दाता भेजता हूं जो हमेशा अपने वचन के द्वारा तुम्हें क्या करे, शांति दे, तुम्हें तसल्ली दे, तुम्हें विश्वास दे, और वो उसका पवित्र आत्मा है। इसको मैं नबी के मैसेज में से पढ़ना चाहता हूं। भाई जब थोड़ा आएंगे, अब देखिए एक कदम और समीप आने के लिए उसने पवित्र आत्मा को हमारी सुख शांति का ध्यान रखने के लिए भेजा। अब नबी कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने हमारा ध्यान रखने के लिए, एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए उसने किसको भेजा, उसने पवित्र आत्मा को भेजा। अब इससे पहले हम थोड़ा और आगे बढ़े, पहला तीमुथियुस 3 उसकी 16 आयत पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 उसकी 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद तो गंभीर है। अब इसमें कोई भी संदेह नहीं कि भक्ति का भेद जो है वो क्या है, गंभीर है। भक्ति जो है ये एक गंभीर मामला है। ये लोग समझते शायद हम सभी भक्ति कर सकते हैं, हम सभी दुआ प्रार्थना ये कर सकते हैं, उपवास रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि ये बात पक्की है कि भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। हाँ जी पढ़िए। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, और अन्य जातियों में उसके वचन का प्रचार किया गया, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। महिमा में ऊपर उठाया गया। भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। वो किस शरीर में हमारे बीच में प्रकट हुआ, कौन, प्रभु यीशु मसीह। वो शरीर में वो महान परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा शारीरिक रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ। ये उसके बारे में बात हो रही है। भक्ति का भेद क्या है, गंभीर है। उसने क्या किया, हाँ जी पढ़िए 40 पढ़ लीजिए, 40 पैरा 40। देखिए उसने सीधे साफ तौर पर यह सुनिश्चित कर दिया था, हाँ जी, कि वे हमारे नाम से ही बोलेगा। हाँ जी, जब वे तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो वे काम जो मैं करता हूं उन्हें तुम भी करोगे। और वो जो पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो यीशु कहता है जो काम मैंने किए वही काम तुम भी करोगे। ये पवित्र आत्मा कंफर्टर, हमारा शांतिदायक, जो हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है। हाँ जी पढ़िए। देखिए वे हमारे सभी पापों को क्षमा करने के द्वारा, हाँ जी, हमारी सभी बीमारियों को चंगा करने के द्वारा, हाँ जी, और हमसे उस राज्य की जो आने वाला है, हाँ जी, शांति की बातें करने के द्वारा, हाँ जी, ठीक उसी रीति से ही हमें शांति देगा। हालेलुया। क्योंकि जब वो शांति का आत्मा, वो जो सहायक आएगा, तो वो हमें वो शांति बख्शेगा, तसल्ली बख्शेगा कि हमारा ध्यान रखता है। अब इसको 42 पैराम पढ़ेंगे भाई। अब हमें यहाँ पर वचन के दूसरे भाग पर आना चाहिए, हाँ जी पढ़िए। अथवा हमें इसके समर्थन में दूसरा विचार लेना चाहिए। हाँ जी पढ़िए। इससे पहले कि मैं जाऊं, हाँ जी, मैं ये कहता हूँ, हर एक के पास ये सहायक, शांति देने वाला या शांति दाता कंफर्टर नहीं होता है। हाँ जी, उसके पास नहीं होता है, हाँ जी, उनके पास ये नहीं होता है। अब नबी बता रहा है कि ये हर एक के पास नहीं होता है। हर एक को ये पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। लोग बहुत सोचते हैं कि शायद मेरे पास पवित्र आत्मा मिल चुका है, मैं पवित्र आत्मा पा चुका हूं, लेकिन ये शांति का आत्मा हर एक के पास नहीं होता है। हालेलुया। ये तो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं जिनके पास ये वाला पवित्र आत्मा होता है। आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ थोड़ा और पढ़िए इसको। जिस कारण उनके पास ये नहीं होता है, जिस कारण उनके पास ये पवित्र आत्मा नहीं होता है। हाँ जी, वे ये है
हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इसे ग्रहण ही नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अभी इसे ग्रहण स्वीकार ही नहीं किया है। उन्होंने तो इस आत्मा को, इस वचन को ग्रहण ही नहीं किया है, इसीलिए ये पवित्र आत्मा उनके पास अभी तक नहीं है। हाँ जी, वे उनके लिए ही होता है, हाँ जी, लेकिन वे उसे ग्रहण नहीं करते हैं। भी ये तो है तो सभी के लिए, लेकिन जो लोग इसे ग्रहण नहीं करते हैं उनके पास नहीं है। लेकिन किसके पास है? जब हम संत यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ते हैं, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सभी को उसने बेटे और अपनी बेटियां होने का हक भी दिया, अधिकार दिया, और उन्हीं के पास वो अधिकार है, उन्हीं के पास ही वो पवित्र आत्मा है, उन्हीं के पास ये शांति का आत्मा है, तभी वो उनका ध्यान रखता है। हाँ जी, अब मैं आशा करता हूं कि आप उस दिखाइए थोड़ा भाई, थैंक यू। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो 41 पैरा यहाँ पर लिखा, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। पहला तीमुथियुस 3:16 परमेश्वर के विषय में इस प्रकार से लिखा है, निर्विवाद हमें इसका आभास है कि भक्ति का भेद जो है गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था। हमने परमेश्वर को देह में देखा, ये जानना कि वह हमारी समीपता में, ध्यान से सुनिए अभी इस बात को, जो भक्ति का भेद जो गंभीर है, कि परमेश्वर ने क्या किया, ये जानना कि वह हमारी समीपता में इतना अधिक आ गया कि उसने हमारी इतनी अधिक चिंता की कि वह हम में से एक बन गया, हमारे जैसा ही वो बन गया। जैसा हम थे, मनुष्य देह थी, वैसा ही उसने अपने आप को बना लिया। परमेश्वर देह में प्रकट हुआ, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं, वरन स्वयं परमेश्वर ही देह में प्रकट हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता है, वो हमारा ध्यान रखता है। हाँ, गॉड ब्लेस यू भाई, आप बैठ सकते हैं, अगर दोबारा जरूरत है मैं आपको फिर बुलाऊंगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, खुदा का वचन कहता है कि क्या जब वो आपका ध्यान रखता है तो तुम उसका ध्यान रखते हो। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 49 इसकी 15 और 16 पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक थोड़ा जल्दी निकाल लीजिए। 49 उसकी 15 और 16 यशायाह। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? और अपने जन्माए हुए बच्चे के ऊपर दया ना करे? ऐसा हो सकता है? नबी कहता हो सकता है भाई, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी नहीं भूलता है। हाँ पढ़िए। हाँ, वह तो भूल सकती है, नबी कहता कि वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। हाँ जी, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, क्योंकि मैंने तेरा चित्र, मैंने तेरा चेहरा, तेरी बॉडी का चेहरा मैंने अपने हाथों पर बनाया हुआ, क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। वो हर समय खुदा देखता है, उसके हाथों पर हमारा चित्र बना हुआ है, हमारी फोटो है, और वो हमें देखता रहता है। क्योंकि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर अपने लोगों का ध्यान रखता है। आमीन, आमीन। वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को कभी भूल नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसका एक और हम थोड़ा पढ़ेंगे कि परमेश्वर हमारा किस प्रकार से ध्यान रखता है। हाँ भाई जेफ, आप एक बार फिर से आएंगे, हो सके तो आप यहाँ चेयर रख लीजिए। हाँ, इसको बढ़िया 44 पैरा। और हम विश्वास करते हैं कि चिकित्सक लोगों की सहायता करते हैं। और नबी कहता है कि मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि ये डॉक्टर लोग हैं, जो वैद्य लोग हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? दवाई के द्वारा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अगर ऑपरेशन की जरूरत है डॉक्टर ही करता है, वहां कोई पास्टर नहीं होता है, क्या होता है ना, कोई वहां पर कोई विश्वासी। हाँ, वहां पर डॉक्टर जो है वो इसी काम के लिए ठहरा गया है कि वो उस ऑपरेशन को सर्जरी कर सके, ऑपरेशन कर सके, वो सिर्फ डॉक्टर का काम है।
हालेलुया। हालेलुया। तो डॉक्टर इसीलिए बनाए हैं, वैद्य इसलिए बनाए हैं, हकीम इसलिए कि वो इन बातों के द्वारा, इन मेडिसिन के द्वारा, औषधि के द्वारा क्या करे, लोगों की वो सहायता करते हैं। हाँ जी पढ़िए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर औषधि के द्वारा चंगा करते हैं। नबी कहता कि मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि दवाई के द्वारा भी लोग चंगे होते हैं, औषधि के द्वारा लोग चंगे होते हैं। आप जब देखिए आम घरों में जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो हम क्या देते हैं उसको, अजवाइन देते हैं ना। तो अजवाइन क्या करती है, उसके पेट दर्द को खत्म कर देती है। ये क्या है, ये एक औषधि है, ये एक दवाई है, ये एक मेडिसिन है। हम जो कुछ भी खाते हैं ये सब एक दवाई के तौर पर है, ये खुदा का वचन है। और जब खुदा के वचन को लेते हैं तो उसका वचन हमें क्या करता है, चंगा कर देता है। हाँ पढ़िए। परमेश्वर शल्य चिकित्सा के द्वारा चंगा करता है। परमेश्वर जो है वह सर्जरी के द्वारा भी हमें चंगा करता है। अगर हाथ बाजू कुछ कट जाए या कुछ चीरा लग जाए तब उसे कौन ठीक करता है, डॉक्टर करता है ना। वो टांगे लगाता है और उस जगह को, फटी हुई जगह को क्या कर देता है, जोड़ देता है, और धीरे धीरे खुदा उस जगह को चंगा कर देता है। तो डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, वो शल्य चिकित्सा के द्वारा भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, मदद करते हैं। हाँ जी पढ़िए। परमेश्वर समझ के द्वारा चंगा करता है। और परमेश्वर समझ के द्वारा भी चंगा करता है। हाँ जी। परमेश्वर प्रेम के द्वारा चंगा करता है। परमेश्वर प्रेम के द्वारा, प्यार के द्वारा भी चंगा करता है। अब वो पता कैसे है, प्रेम के द्वारा, प्रेम के द्वारा ऐसे ये वो वाला कुंवारे लड़के लड़की वाला ये वो प्रेम की बात नहीं हो रही है, ये वचन की बात हो रही है। जो खुदा ने अपने लोगों के साथ प्रेम किया, जैसा कि संत यूहन्ना की 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र किसके लिए दे दिया, हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रेम के शब्दों के द्वारा आप रोगी को चंगा कर सकते हैं। अगर घर में कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो आप उससे प्यार से बात कीजिए कि प्रभु आपको चंगा कर रहा है। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा तुम्हें चंगा कर दिया है। और विश्वास की भाषा क्या करती है, प्रेम की भाषा क्या करती है, वो उस रोगी को भी चंगा कर देती है। आमीन। अगर रोगी बीमार हो तो उसको हम उल्टा झिड़के या उसे उस पर गुस्सा करें तो वो और बीमार होगा और परेशान होगा। इसलिए नबी कहता है कि प्रेम के द्वारा भी लोग चंगे होते हैं, आमीन। प्यार की भाषा के द्वारा भी लोग चंगे होते हैं। हाँ जी पढ़िए। एक जरा सा प्रेम बहुत आगे तक चला जाता है। हाँ जी पढ़िए। ऐसा हो कि कोई पूर्ण रूपेण परेशान हो जाए हाँ जी। और आप उसे बस ये हाँ दिखाएं जी। कि आप उसकी चिंता करते हैं। और आपको बस उस व्यक्ति की यही केयर करने की जरूरत है कि देख मैं तेरा ध्यान रखता हूं। आप जब कलीसिया में, सभा में या भाई बहनों में या हमारे कहीं पर भी रिश्तेदारी में अगर कोई रोगी, कोई बीमार हो जाता है तो उसे अपना प्रेम दिखाइए कि देखो हमें तेरा ध्यान है, उसके लिए दुआ कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा नबी कहता रोगी बच जाएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो प्रेम क्या कहता है, प्रेम रोगी को भी चंगा कर देता है, बीमार को भी चंगा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़िए आगे भाई। आप उसका ध्यान रखते हैं। हाँ जी। समझे, परमेश्वर प्रेम के द्वारा चंगा करता है। परमेश्वर किसके द्वारा चंगा करता है, प्रेम के द्वारा भी चंगा करता है। हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू भाई जी। और नबी कहता है कि लेकिन शैतान जो है, शैतान इतना धूर्त है, शैतान इतना चालाक है, वो क्या करता है, वो लोगों को उनकी सोच में ये डालता है, अरे आप चंगे शराब पीकर भी हो सकते हैं, आप थोड़ी सी ये पियो आपका पेट दर्द ठीक, आप थोड़ी सी इस शराब को लीजिए, वाइन को लीजिए, आपकी बीमारी चली जाएगी। आपके अगर पेट में गैस है, कई कहते हैं आप सिगरेट पीजिए, बीड़ी पीजिए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। शैतान इतना चालाक है, इतना धूर्त है कि वो क्या कहता है, उनके दिल, उनके दिमाग में ऐसे विचार डालेगा कि वो खुदा के वचन से ही दूर ले जाता है। हालेलुया हालेलुया। और नबी कहता है कि कुछ जो बहनें हैं, कुछ औरतें हैं जो क्या करती हैं, वो अपने सुंदरता के द्वारा अपने आप को शांति, तसल्ली देना चाहती हैं। वो अपने अभद्र व्यवहार के द्वारा, अभद्र कपड़ों के द्वारा वो लोगों अपने आप को शांति देना चाहती है। लेकिन ये सब नबी कहता है ये शैतान की चालें हैं,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो कहता है शैतान इतना धूर्त है, इतना चालाक है कि वो आपके जीवन में इन बातों को डालता है और आपको परमेश्वर के घर में गड़बड़ी करने के लिए मजबूर कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये नबी कहता है ये सारे काम परमेश्वर को क्या करते हैं? गुस्सा दिलाते हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को गुस्सा आया था? आमीन, आमीन। कहां पर आया था गुस्सा से? हैकल में। उसे गुस्सा हैकल में आया। जब उसने आकर क्या देखा कि चर्च में उसके लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर जो उसके सेवादार वो क्या कर रहे हैं, वहां पर उसने एक रस्सी का कोरड़ा बनाया और उस कोरड़े के द्वारा उसने वहां पर जितने भी तख्तपोश लगे हुए थे, कबूतर बेचने वाले, वहां पर जितने भी व्यापारी लोग बैठे थे, जितने भी सर्राफ बैठे थे, सोना बेचने वाले बैठे हुए थे, उन सभी को उसने मार मार के भगाया कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया है, तुमने इसे व्यापार की मंडी बना दिया है। आज बहुत सारे खुदा के जो घर हैं वो व्यापार की मंडी बना चुके हैं वो लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यीशु वचन रूपी कोरड़ा चलाता है। जब वो चलता है तो वो क्या करता है? अपनी हैकल की सफाई करता है, अपने घर की सफाई करता है। लेकिन आप जानते हो वो हैकल है कौन? मंदिर, हमारा मंदिर। वो हमारी बात कर रहा है। जब हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में गलत बातें आती हैं, गलत हम व्यवहार करते हैं, गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, तो यीशु कोरड़ा चलाता है। फिर उसके बदले में क्या आता है? वो शैतान को आज्ञा देता है इसके ऊपर कोई बीमारी आ जाए, इसके ऊपर कोई कष्ट आ जाए। वो किसके लिए आता है? हमारे सुधार के लिए, ताकि हम सुधर जाएं। जो कमी आ गई है वो यीशु मसीह उस बीमारी के द्वारा या उस रोग के द्वारा क्या करता है? दूर करता है। प्रेरित शास्त्र संदेश पढ़ा है, आमीन। उसमें नबी कहता है कि जितने भी रोग, जितनी भी बीमारी, ये परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है, लेकिन परमेश्वर शैतान को आज्ञा देता है कि जाकर क्या कर, ये मेरे वचन से थोड़ा दूर हो गया है तो इसको थोड़ा सा कांटा लगा, इसे थोड़ी सी चुभन दे ताकि ये वापिस आए। और वो बीमारी, वो रोग, वो परेशानी एक कोड़े के समान होती है, ताकि उस भटके हुए को, उस भूले को क्या करे? वापिस लेकर आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमने क्या किया है? आज लोगों ने इस बॉडी को, इस शरीर को जो कि परमेश्वर का घर है, डाकुओं की खो बना दिया है। सब झूठ, फरेब, निंदा, चुगली, ये सब कहां पर है? यहीं से निकलते हैं। संत मरकुस अंजील में क्या लिखा है? जो कुछ भी मनुष्य के मन से निकलता है वो उसे भ्रष्ट करता है। और क्या निकलता है? झूठ, फरेब, निंदा, गाली गलोच, गलत काम, व्यभिचार, ये सब कहां से निकलता है? अंदर से निकलता है। जो कुछ मनुष्य खाता है वो तो उसे भ्रष्ट नहीं करता, लेकिन जो उसके मन से निकलता है वो उसे भ्रष्ट करता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए जब हम देखते हैं इसको, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16, पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 16, यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? तो पवित्र आत्मा का जब हम मंदिर हैं तो हमारा क्या, कैसा ये मंदिर होना चाहिए? अब खुदा का जो घर है वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा को खुदा ने आज्ञा दी कि तू मंदिर बना, तो मंदिर के अंदर हर एक वो पवित्र वस्तु, हर एक शुद्ध वस्तु रखी गई थी। वहां पर हर एक ऐसी वस्तु थी जो पूरी रीति से शुद्ध की हुई थी और वही उस मंदिर में, उस हैकल में रखी गई थी। आज अगर हम उसका मंदिर हैं तो यहां पर क्या है? शुद्ध क्या है? सबसे शुद्ध वस्तु क्या है? खुदा का वचन। आज ये वचन ही इस मंदिर में होना चाहिए, इस हैकल में खुदा का वचन होना चाहिए। क्यों? उस वचन के द्वारा वो हमारा क्या करता है? ध्यान रखता है। हालेलुया। उस वचन के द्वारा वो हमारी सुरक्षा करता है, उस वचन के द्वारा वो हमारी क्या करता है? ध्यान रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हाँ जी। और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा जो है वो तुम में क्या करता है? वास करता है। हाँ जी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा
हाँ जी। तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर किसे नष्ट करेगा? उसे। उसी व्यक्ति को नष्ट करेगा। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? अगर परमेश्वर का मंदिर है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, तो फिर हमारा मूल्य चुकाया जा चुका है। आप जानते हैं कि यीशु ने हमारा इतना ध्यान रखा कि उसने हमारे इस प्राण का, इस हैकल का उसने मूल्य ही दे दिया। इसको हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 6 उसकी 18 और 19 आयत पढ़ेंगे इसी में ही। व्यभिचार से बचे रहो। हाँ जी। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है, हाँ जी पढ़िए। वह देह के बाहर है। हाँ जी। परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हाँ जी पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते हाँ जी। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। मंदिर है। वहां 3:16 में भी हमने पढ़ा और यहाँ 6:19 में भी हम पढ़ रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? तो हम इस मंदिर को गंदा कैसे करते हैं? वह विचार के द्वारा, गलत देखने के द्वारा, गलत सोचने के द्वारा, गलत बोलने के द्वारा, सिगरेट पीने के द्वारा, तंबाकू खाने के द्वारा, शराब पीने के द्वारा हम इस परमेश्वर की हैकल को क्या करते हैं? अशुद्ध करते हैं, इसे गंदा करते हैं, इसे नाश करते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह ने तो इस देह को खरीदा है। उसने तो हमारा इतना ध्यान रखा, उसने हमारी इतनी केयर की कि उसने हमारे लिए अपना ही लहू बहा दिया। हाँ जी पढ़िए। जो तुम में बसा हुआ है, हाँ जी। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और जो तुम में बसा हुआ है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हाँ जी। और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए। क्योंकि दाम देकर मोल खरीद लिए गए हो। तुम्हारा दाम जो है वो मूल्य चुका दिया है यीशु मसीह ने। उसने हमारे इस हैकल का, अब ये यीशु मसीह नबी इस बॉडी की बात नहीं कर रहा है, यह बॉडी तो एक दिन नाश हो जानी है, लेकिन जो हमारा आत्मिक शरीर है, जो हमारा आत्मा है, हमारा प्राण है, नबी उसकी बात कर रहा है। यीशु मसीह ने उसका मूल्य दे दिया। उसने इतना ध्यान रखा है कि शरीर तो एक दिन चला जाएगा, एक दिन इस शरीर को कीड़े खा जाएंगे। जैसे कि अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने कहा कि एक दिन मेरी इस खाल को कीड़े खा जाएंगे। तो ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, लेकिन खुदा को पता था कि शरीर तो नाश होगा लेकिन प्राण जो है वो नाश नहीं होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसे पता था कि प्राण जो है अगर ये नाश हो गया तो ये पूरी तरह से नष्ट, पूरी तरह से खत्म। इसलिए यीशु मसीह ने हमारे इस प्राण का क्या कर दिया? उसने पूरा मूल्य दे दिया, उसने खरीद लिया, उसने हमारा ध्यान रखा। हालेलुया, हालेलुया। अब बीमारी से चंगे होने के लिए नबी कहता है हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हालेलुया। कितने जानते हैं इस बात को? हाँ, चंगाई से, बीमारी से चंगाई पाने के लिए हमें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? विश्वास। नबी कहता है वो है सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप। सच्चे हृदय से किया गया पश्चाताप। जब हम सच्चे हृदय के साथ, गहराई के साथ खुदा के आगे घुटने टेकते हैं और उसके आगे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, प्रभु मेरी गलतियों को माफ कर, प्रभु मुझे इस बीमारी से, इस रोग से आजाद कर। जब हम उसके आगे अपने दिल की गहराई से पश्चाताप करते हैं, खुदा कहता है तब आप चंगे होते हैं। फिर चाहे जितनी मर्जी दुआ की जाए, जितनी मर्जी प्रार्थना की जाए, नबी कहता आप चंगे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि चंगे होने के लिए हमारे पास पर्याप्त विश्वास की जरूरत है, और वो आपका विश्वास और प्रार्थना करने वाले का विश्वास, जब ये दोनों एक होते हैं तब आप चंगे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है अंगीकार जो है, सत्यनिष्ठ अंगीकार, हमें इस चीज की जरूरत है। और इसको मैं थोड़ा सा नबी के संदेश में से ही पढ़ना चाहता हूं। हाँ, भाई के साथ पढ़ेंगे।
मैं सोचता हूँ कि एक ही बात है जो हमारे लोगों को चंगा होने से रोके रखती है। नबी कहता है कि एक ही बात है जो हमारे लोगों को चंगा होने से रोकती है या रोके रखे हुए है। उसने हमारी चंगाई को रोक रखा है। एक ही बात है, और कौन सी बात है नबी बता रहे हैं जी? और वे है अंगीकार की कमी। और वो क्या है? अंगीकार की कमी। बहुत बार क्या होता है कि हम दुआ करवाते रहते हैं, प्रार्थना करवाते रहते हैं, उपवास भी रख लेते हैं, लेकिन अभी तक हम चंगे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक हमने अंगीकार नहीं किया है। हाँ जी, पढ़िए। सत्यनिष्ठ अंगीकार की कमी। सत्यनिष्ठ अंगीकार की कमी होती है ये। हाँ जी। अब उदाहरण के लिए देखिए। हाँ, ये आगे नबी उदाहरण बता रहा है। वो अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, या किसी व्यक्ति की उदाहरण की बात कर रहा है कि उसने, अगर कोई पति है वो किसी दूसरे के साथ जाके ऐसा करता है, तो वो अपनी पत्नी को आके बताता है, देखो मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करो, क्षमा करो। तो जब हम विवाह तलाक मैसेज पढ़ते हैं, वहां भी 2 ग्रुप हैं, और उनके बारे में बताया गया है कि उनके अपने अपने विचार हैं। कि कोई कहता हाँ भी मैं बाहर विदेश में जा रहा हूँ और मेरे आने तो बिल्कुल सीधी रहना, अगर मुझसे वहां कोई गलती हो तो तू गुस्सा मत करना, है ना। तो पत्नी भी कहती ठीक है, अगर तू विदेश जा रहा है तो अगर मुझसे भी यहाँ पर गलती हुई तो तू भी गुस्सा मत करना भाई। तो ये ऐसे अंगीकार खुदा को पसंद नहीं है। ऐसे पश्चाताप खुदा के आगे कुछ भी नहीं करेंगे। आंसुओं के साथ, जब तक आप आंसुओं के साथ खुदा के आगे अंगीकार नहीं करते हैं, तब तक हम चंगे नहीं हो सकते हैं। हमें घुटनों के बल आना पड़ेगा। हमें अपने हृदय को खुदा के आगे खोलना पड़ेगा, तभी क्या करेगा? हम अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ ठीक है, गॉड ब्लेस यू भाई जी। और नबी कहता है कि अपने मामले को आप खुदा से ठीक कर लें। ये मामला बिगड़ा हुआ है, चंगाई तभी नहीं आ रही, है ना। चंगाई क्यों नहीं आ रही? मामला बिगड़ा हुआ है, खराबी है। किसके साथ? खुदा के वचन के साथ। जबकि नबी कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे वचन को ग्रहण करते हो, मेरे वचन को मानते हो, मेरे वचन के साथ चलते हो, तो अनंत जीवन तुम्हारा है। ये एक वायदा है खुदा का। तो नबी कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, ये बाइबल क्या, खुदा का वचन क्या है, एक मेडिसिन है, ये एक औषधि है, लेकिन इस औषधि को लेने के लिए एक कमिटमेंट है, और वो है सत्यनिष्ठ अंगीकार। जब आप इस दवाई को लेते हैं, इससे पहले आपको अंगीकार करना होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब देखो वायदा किसके साथ है? यीशु मसीह ने संत मरकुस की अंजील 16 में क्या लिखा है? विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे। ये बात 101% 100% सच्ची है। इसने काम करना ही करना है। जितना आप यहाँ पर बैठे हुए आप प्रचार को सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, इतनी ही सच्चा ये वचन है। और ये बात कही गई कि जब खुदा के लोग जो है, विश्वास करने वाले, जब हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होंगे। ये बात पक्की है, 101% पक्की है। लेकिन नबी कहता है कि ये जो वचन है, ये क्या, एक मेडिसिन है। खुदा का वचन एक दवाई के तौर पर है। जब हम इसे लेते हैं तो हम पहले इस वचन को ग्रहण करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले अंगीकार करना पड़ेगा, तभी वचन काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता कि हमें पहले क्या करना? अपने मामले को खुदा के साथ ठीक करना है। नबी कहता कि जब कभी तुम चर्च में आ जाते हो और अपनी कोई भेंट लेकर आते हो, या आप कोई ऐसी वस्तु लेकर आते हो, तो खुदा के आगे आप दुआ करते, प्रभु ये मेरी, मैं अपने हृदय से भेंट लेकर आया हूं। लेकिन खुदा क्या देख रहा है? वो आपकी भेंट को नहीं देख रहा है, वो आपके हृदय को देख रहा है। अभी तक तुम्हारा मामला अपने भाई से सीधा नहीं है। अभी तक आपने अपने आप को सुधारा नहीं है, अंगीकार नहीं हुआ है। संत मत्ती की अंजील 5 उसकी 23 आयत पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, और जब तू अपनी भेंट को वेदी पर लाए और वहां पर तुझे याद आ जाए, क्योंकि खुदा उस वक्त याद करवाता है, ये पक्की बात है।
जब कभी आप खुदा के हजूर आते हैं, कोई चीज लेकर आते हैं, कोई भेंट लेकर आते हैं, कुछ भी लेते हैं, या आप अपने लिए कुछ भी दुआ मांगने आते हैं, तो खुदा उसी वक्त आपको रियलाइज भी करवाता है। वो आपको याद करवाता है कि देख, इससे पहले मैं तेरी प्रार्थना सुनूं, इससे पहले मैं तुझे चंगा करूं, तू अपना मामला अपने भाई के साथ सीधा कर ले भाई। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। हाँ जी, पढ़िए। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। और नबी कहता है तब तू क्या कर, जब तू ये बात याद आ जाए, स्मरण आ जाए। अब स्मरण करवाने वाला कौन है? वो पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्मरण करवाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अब वो हमें याद करवाता है, हाँ भाई तू यहाँ पर वेदी पर आया है, खुदा के हजूर में आया, तो पहले अपना मामला तो ठीक कर ले, सीधा कर ले। जाकर अपनी भेंट यही छोड़ और जाकर पहले मामला सीधा कर, अपनी बात को खत्म कर, फिर तू यहाँ मेरे पास आ, तब मैं तेरी भेंट को क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तब आकर अपनी भेंट चढ़ा, तब आकर दुआ कर, फिर प्रार्थना कर, फिर मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूं, क्योंकि मैं तेरा ध्यान रखता हूं। हमारा ध्यान रखने वाला यहोवा परमेश्वर ही है। वो नहीं चाहता कि हम अशुद्ध हृदय के साथ, अपने गलत विचारों के साथ उसकी वेदी पर आए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं नबी के संदेश में से ही पढ़ना चाहता हूँ। हाँ भाई थोड़ा आइए आप। ये 70 पहला पढ़ना। तत्पश्चात मुझे ठीक इसी रीति से इसे परमेश्वर को बताना है। हाँ जी। और मैं सत्य निष्ठा पूर्ण उसे व परमेश्वर दोनों को ही बताता हूँ। अब ये दोनों की बात कर रहा है नबी, कि जो परमेश्वर के आगे जो है वो अपनी भेंट लेकर गया, अपने जो कोई भी बात लेकर गया है, तो वो उन दोनों की बात नबी कर रहा है। हाँ जी पढ़िए। कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा। हाँ जी। देखा, आप बस वास्तव में ना करें। हाँ जी। अब हो सकता है कि मैं उस पर इसका प्रभाव डाल सकूं। हाँ जी। और वे ना देखे, समझे। हाँ जी। हो सकता है कि मेरी वाक्पटुता से उसे विश्वस्त कर दे। अब नबी कहता कि हो सकता है कि मेरा प्रचार ऐसा हो, मेरी बातें ऐसी हो कि वो या जो वेदी पर आया है भी ऐसा खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, खुदा के ऐसे उसके आगे ऐसे अपनी दुआ रखे कि बड़ी इसकी दुआ प्रभावशाली है भाई, ये तो बड़े अच्छे शब्द बोल रहे हैं और ये तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, खुदा के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, ये आज तो इसका अपराध क्षमा हो जाएगा। लेकिन खुदा क्या देख रहा है? हाँ जी पढ़िए। परंतु मेरी वाक्य पटुता परमेश्वर को विश्वस्त नहीं करेगी। परंतु मेरी वाक पटुता जो है, मेरा जो बोलने का तरीका है, मेरे जो शब्द हैं, वो खुदा को प्रभावित नहीं करेंगे। उसको प्रभावित कौन करता है? हाँ जी पढ़िए। वे तो मेरे हृदय के अंदर देखता है। खुदा कहाँ देखता है? वो हृदय को देखता है कि ये कौन से हृदय के साथ सत्यनिष्ठ अंगीकार कर रहा है। हालेलुया। वो ये नहीं देखेगा ये बहुत अच्छी दुआ कर रहा है, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए, इसने टाई लगाई है, इसने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे आगे बैठा है। खुदा इस बात को नहीं देखेगा, वो तो आपके हृदय को देखेगा कि आप कौन से मन के साथ उसके आगे क्या कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं। वो आपके हृदय को देखेगा। हाँ, गॉड ब्लेस यू भाई जी। और इसके बाद एक बात और साथ में पढ़ लेते हैं कि हम, नबी कहता हम अपने उपचार को, अपने इलाज को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? कि जो बाइबल में दिया गया है वो खुदा का वचन है। और मरीज कोई परिणाम क्यों नहीं लेकर आता है? आप इसका देखिए, इसको 77 पहला। परंतु फिर भी हम ये कैसे कहते हैं, लेकिन हमने इसे लिया है। हाँ जी। और यदि आप, मरीज कहता है कि आपने इसे लिया है, हाँ और जी। मरीज कोई परिणाम नहीं दिखाता है। और ध्यान से सुनिए इस बात को, ये बड़ी ही गहरी बात है। जो लोग चंगे नहीं होते, चंगाई नहीं मिल रही है, देरी हो रही है, ये हो रहा है, क्यों ऐसा होता है? वो नबी इस बात को क्लियर कर रहा है
फिर क्यों नहीं चंगाई आती है? हाँ जी, इसको लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे जो अभी पढ़ी है। और यदि मरीज कहता है कि आपने इसे लिया है, और यदि मरीज कहता है, पेशेंट कहता है कि मैंने तो विश्वास किया है, मैं दुआ करवा रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो नबी कहता है कि अभी तक अगर मरीज ये कहता है कि मैंने ये सब किया है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई परिणाम, चंगे होने का परिणाम नहीं दिखाई दे रहा है, तो नबी कहता है उसने फिर अभी तक नहीं किया है, उसने अभी तक इसे ग्रहण नहीं किया है। हाँ जी, पढ़िए। और मरीज कोई परिणाम नहीं दिखाता है, और मरीज कोई परिणाम नहीं दिखाता है, तो उसने इसे लिया ही नहीं। तो उसने फिर अभी तक इसे लिया ही नहीं है, ग्रहण नहीं किया है। खुदा आपका ध्यान रखता है, वो आपकी हर एक बात का ध्यान रखता है। आप देखिए, अगर कोई पौधा अगर देखते हैं हम, अरे इसको हम खाद पानी दे रहे हैं, इसको गुड़ाई कर रहे हैं, इसको पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फल उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? कि अभी तक उस पौधे ने उस चीज को ग्रहण ही नहीं किया है। हालेलुया। इसी प्रकार से अभी तक जिसने वचन ग्रहण नहीं किया है, इन वायदों को नहीं लिया है, परिणाम नहीं आ रहे हैं, तो अभी तक उसने ग्रहण किया ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम इस बात को ग्रहण करते हैं, विश्वास को लेते हैं, हमारे अंदर बीमारी से चंगे होने के जो चिन्ह हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आप देखते हैं कई लोग जैसे ही दुआ करते हैं उसी वक्त चंगे भी हो जाते हैं, क्योंकि वो झट विश्वास करते हैं, उसी वक्त विश्वास करते चंगे हो जाते हैं। कुछ समय सिर होते हैं, कुछ को टाइम लगता, महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल भी लग सकते हैं चंगे होने में, लेकिन ये उनके अपने विश्वास पर निर्भर है। अगर वो विश्वास करते हैं कि मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो चंगा हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, गॉड ब्लेस यू भाई जी, बैठिए। हाँ, आगे नबी कहता है कि हम पिछले समयों में यीशु मसीह हमारा ध्यान रखता है। बचपन से लेकर अब तक किसने हमारा ध्यान रखा? यीशु मसीह ने रखा, क्योंकि उसे हमारा फिक्र है, उसे हमारा ध्यान है। वो कहता है मैं बचपन से लेकर पिछले समयों से लेकर अब तक तुम्हारा क्या करता आया हूं? ध्यान करता आया हूं। लेकिन क्या तुम उसके वचन का ध्यान करते हो? क्या हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करते हैं? क्या हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारते हैं? हालेलुया, हालेलुया। एक बहन थी जो बीमार हो गई थी, जिसको डिलीवरी का केस था, और जब उसने अपने घर में प्रार्थना करने के लिए बुलवाया, तो उसने पता क्या किया? जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, तो उसने अपने गेट पर जो जड़ी बूटियां होती हैं, बना है ना, उसको टांगा हुआ था। अंदर गया कमरे में, तो दरवाजे की चौगाट पर उसको बनाया हुआ था, टांगा हुआ था। और जब और अंदर कमरे में गया, तो बेड के साथ उसको बने को बांधा हुआ था, उस बूटी को। और जब बच्चे को देखा, उसके हाथ में 37 औरों बंधी हुई थी, ये सब कुछ था। तो ये किस लिए है भाई? भाई इससे कोई दुष्ट आत्मा नजदीक नहीं आएगी। उसका जवाब ये था, जब मैंने पूछा कि आपने ये सब क्यों किया, कोई दुष्ट आत्मा या कोई बुरी नजर नहीं लगेगी जी, हम बचे रहेंगे। ये जड़ी बूटियां, ये 37 सरों, पीली सरसों, ये आपका ध्यान नहीं रख सकती हैं। वो तो बूटी है, जड़ी बूटियां 3 दिन के बाद सूख जाएगी, सड़ जाएगी, उसको तो अपना नहीं ध्यान रख पा रही, आपका क्या ध्यान रखेगी? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं तब तक प्रार्थना नहीं करूंगा जब तक ये सब कुछ बाहर नहीं जाएगा। खुदा ध्यान रखने वाला है। जब बच्चा पेट के अंदर था, उस वक्त किसने उसका ध्यान रखा? मैंने उनको सवाल किया कि जब बच्चा पेट के अंदर था, तब किसने उसका ध्यान रखा? क्या वहां पर आपने डॉक्टर के कैबिन में, उस हॉस्पिटल के गेट में आपने इस जड़ी बूटी को बांधा? क्या आपने वहां पर ये सब कुछ किया? वहां पर 37 सरों, पीली सरसों लगाई? कुछ नहीं लगाया। तो कौन उसको वहां पर ध्यान रख रहा था? खुदा ही था। यीशु मसीह कहता है, उदाहरण के तौर पर आप देखिए, अय्यूब की पुस्तक 39 उसकी पहली आयत में, अय्यूब की पुस्तक पुराना नियम भजन संहिता से पीछे है। हाँ, जल्दी जल्दी निकालेंगे, बस थोड़ा सा और है, फिर मैं खत्म करूंगा। हाँ, अय्यूब 39 पहली आयत से, भजन संहिता से पहले। क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं? क्या तू इस बात को जानता है कि जो पहाड़ पर जो जंगली बकरियां हैं,
उनका ध्यान कौन रखता है? क्या तू इस बात को जानता है? हाँ जी पढ़िए। या जब हिरनियां ब्याती हैं, हाँ जी। तब क्या तू देखता रहता है? जब हिरनियां ब्याती हैं, जब उन्होंने बच्चों को जन्म देना होता है, तब क्या तू उनको देखता है? तब क्या तू उनकी सुधि लेता है? क्या तब तू उनके पास होता है? तब उनका ध्यान कौन रख रहा है? ये खुदा अय्यूब से सवाल कर रहा है कि तू बता कि जो पहाड़ पर जो जंगली बकरियां हैं, जो हिरनियां हैं, जब उन्होंने बच्चों को जन्म देना होता है, तब उनके पास कौन होता है? हाँ जी पढ़िए। क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके महीनों को गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है? क्या तू उनके ब्याने का समय जानता है? हाँ पढ़िए। जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनते, और जब ये हरनियां हैं या जो बकरियां जब ये अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तब उनका ध्यान कौन रखता है? क्या मैं यहोवा परमेश्वर ये सब कुछ नहीं करता? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा ध्यान रखता है। क्या तुम उसका ध्यान रखते हो? जब हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश के पक्षियों के बारे में भी कहा है, संत मत्ती की अंजील 6:25 में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बीजते हैं, ना वो अपने बर्तनों में इकट्ठा करते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय पिता उनका क्या करता है? पालन पोषण करता है, उनकी देखभाल करता है। फिर कौन उनका ध्यान रख रहा है? जब वो पशु पक्षियों का ध्यान रखता है, तो कहता है कि तुम मनुष्य जिनको मैंने अपने स्वरूप पर बनाया, अपने रूप पर बनाया है, तुम्हारा मूल्य इन पक्षियों से भी ज्यादा है। तो वो हमारा कितना अधिक ध्यान न रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल की संतानों का ध्यान रखा। जब वो मिस्र में से निकले तो यात्रा में उसने उनका ध्यान रखा। जब उनको प्यास लगी तो उसने हेरोद की चट्टान पर उस लाठी को मारा, तो वहां से 20 लाख लोगों ने पानी पिया। जब वो जंगल में प्यासे थे, प्यास के कारण वो मर रहे थे, खुदा ने उनका वहां पर ध्यान रखा। उनको वो स्वर्गीय भोजन दिया जो सिर्फ दूध खाते थे, लेकिन उसने अपने लोगों का ध्यान रखा, इनको मैं स्वर्गीय मन्ना खाने के लिए दूंगा। उसने उनको मांस खाने के लिए दिया। उसने यात्रा में उनका ध्यान रखा, लेकिन उन्होंने खुदा के वचन का ध्यान नहीं रखा। हालेलुया। आप जानते हैं कि ये कितने दिन की यात्रा थी? मिस्र से कनान कितने दिन की यात्रा थी? 40 दिन की यात्रा थी। 40 दिन लगने थे, लेकिन अपनी गलतियों के कारण, अपने बुड़बुड़ाने के कारण, खुदा के वचन को ना जानने के कारण, नबी कहता है ये 40 दिन का सफर 40 साल लग गए थे उनको। खुदा तो ध्यान रख रहा था, लेकिन ये उसका ध्यान नहीं रख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब हम उसके वचन का ध्यान रखते हैं तो खुदा हमारा ध्यान रखता है, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है, चिंता है। जब हम बीमारी में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तब वही हमारा ध्यान रखता है। वो अपने वचन को भेजता है और हमें चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। रास्ते में कितने बीमार होते थे? अब 20 लाख लोगों की भीड़ थी, कितने लोग बीमार होते। खुदा ने वहां पर भी उनका ध्यान रखा। उसने उनको एक डॉक्टर दिया जिसका नाम क्या था? मूसा डॉक्टर था वो। और उसने वो ऐसा डॉक्टर था जिसके पास एक ही औषधि थी, और वो एक ही औषधि सारी बीमारियों को चंगा करती थी, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो। आज अगर कोई बीमारी होती है तो हमें सर के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अगर पेट के तो पेट के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अगर टांग की है, हड्डियों की है, आंखों की है, गले की है, किसी भी प्रकार की है, तो अलग अलग डॉक्टर हैं, लेकिन उनके पास एक ही डॉक्टर था और उसके पास एक ही औषधि, एक ही मेडिसिन थी, वो खुदा का वचन था। हालेलुया। वो बस वचन बोलता था और वो चंगे हो जाते थे। फिर बीमारी चाहे कोई भी क्यों नहीं होती थी, वो उस वचन के द्वारा चंगा हो जाता था। और उसके पास नबी कहते एक छोटा संदूक था जिसके अंदर वो दवाई थी। वो संदूक पता क्या था? वो ये बाइबल, ये औषधि इसके अंदर है। हमारी चंगाई इसमें है, हमारा उद्धार इसमें है, हमारी मुक्ति इसमें है। इसी के द्वारा खुदा हमारा ध्यान रखता है। यीशु मसीह अपने वचन को भेजता है और क्या करता है? हमें बिल्कुल चंगा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया।
उसने दानियल का ध्यान रखा, कहां पर? शेरों की मांद में। उसने सद्रक मेशक आबेदनगो का ध्यान रखा, कहां? आग की भट्टी में। वो अपने लोगों का ध्यान रखता है। रहाब वेश्वा का उसने ध्यान रखा, उस स्त्री का, कि अब जब यहाँ पर हमला होगा, इस देश को हम जीत लेंगे, तो सारे लोगों को मार देते थे, लेकिन उसका ध्यान रखा। ये लाल डोरी क्या है? तेरे लिए सुरक्षा है, ये खुदा का वचन है, ये खुदा की प्रतिज्ञा है, ये उसका चिन्ह है। उसने उसका ध्यान रखा। इस लाल डोरी को देखेंगे, जब इस लाल रंग को देखेंगे, इस लहू को देखेंगे, तो हम तुझे छोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने एलिया का ध्यान रखा। जब वो भूखा था, उसने उसके लिए किसको ठहराया? कौओं को ठहराया, कि तेरे लिए क्या करें? रोटी लेकर आए और मांस लेकर आए। और नबी कहता, कौआ तो खुद छीनने वाला पक्षी है। छोटे बच्चे रोटी खाते हैं, तो अगर कौआ आ जाएगा तो वो छीन के ले जाता है, लेकिन खुदा ने इसी कौए को ठहराया अपने सेवक के लिए, अपने लोगों के लिए, कि तू ही खिलाने वाला बनेगा। और मांस, क्या कहावत भी है ना एक, कि कौओं के घोंसले में कभी मांस दिखाई देता है? कभी नहीं देता है, वहां कुछ नहीं होता है। तो यही कौवे क्या कर रहे थे? एलिया नबी का ध्यान रख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपने लोगों का ध्यान रखता है। उसने सूबेदार का ध्यान रखा, उसके नौकर का ध्यान रखा। उसने आज भी उसने उस विधवा का ध्यान रखा जिसका पुत्र मर गया था और इकलौता था, उसने उसको जिंदा किया, उसने ध्यान रखा। खुदा आज भी अपने लोगों का ध्यान रख रहा है। उसे चिंता है, उसे फिक्र है। वो जानता है कि मेरे बच्चों को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटों को किस वस्तु की जरूरत है। पहले उसके वचन की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। सभी को मेरी ओर से जय मसीह। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएं।